नमस्कार, मार्केट मंडली में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में सोमवार 11 मई 2026 के लिए निफ्टी 50 का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड किया जाएगा। ये समझना बहुत ही रोमांचक है कि बाजार के इस मोड़ पर डेटा आखिर क्या कहानी कह रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चार्ट्स और ग्लोबल संकेतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या दिशा बन रही है। यहाँ हम हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शुरुआत दुनिया भर के बड़े मैक्रो संकेतों से होगी और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए निफ्टी के सटीक इंट्राडे लेवल्स तक पहुंचेंगे। ये तरीका न केवल बाजार के क्यों को समझाता है, बल्कि ट्रेड कैसे करना है इसका भी एकदम स्पष्ट रोड मैप देता है। तो आज के एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। पहला, ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक। तीसरा, महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेवल्स और अंत में कुछ एक्शनेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि दुनिया भर के संकेत क्या कह रहे हैं। देखिए, भारतीय बाजार किसी वैक्यूम में तो काम करते नहीं हैं। बाहर जो हो रहा है उसका सीधा असर यहाँ पड़ता है। फिलहाल ग्लोबल संकेत थोड़े मिले जुले हैं। डाउ जोन्स में सिर्फ 12 पॉइंट्स की मामूली बढ़त है, जिसे एक सतर्क आशावाद या कॉशियस ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं। लेकिन असली एक्शन तो नैस्डैक में है। वहां 1.71% का शानदार रिबाउंड देखने को मिला है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि इस टेक रैली का सीधा फायदा भारतीय आईटी स्टॉक्स को मिल सकता है। पर रुकिए, एक बड़ा रिस्क भी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल ये अभी भी $100 प्रति बैरल के ऊपर मंडरा रहा है। ये हमारे लिए एक बड़ा मैक्रो जोखिम है, क्योंकि इससे महंगाई का दबाव बढ़ता है, जो हमारी करेंसी और उन सेक्टर्स के लिए खतरे की घंटी है जो आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की, और इसके लिए सीधे 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं। इस 1 घंटे के चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो एक साफ ऊपर की ओर जाती हुई ट्रेंड लाइन नजर आएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदार एक्टिव हैं। हर छोटी गिरावट पर बाजार में खरीदारी आ रही है और हायर लोज यानी पिछले निचले स्तर से ऊंचे स्तरों का मजबूती से बचाव किया जा रहा है। मतलब जब तक ये ट्रेंड लाइन सुरक्षित है, शॉर्ट टर्म बायस को हल्का पॉजिटिव ही माना जाएगा। इस ट्रेंड लाइन की ताकत को समझने के लिए जरा इस टाइम लाइन को देखिए। 30 अप्रैल को बेस कहाँ था? 23,800 पर। 5 मई को ये खिसक कर 23,900 हो गया। 6 मई को बाजार ने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को सपोर्ट बनाया और 8 मई आते आते ये सपोर्ट और ऊपर 24,130 पर पहुंच गया। ये प्रगति एकदम साफ दिखाती है कि कैसे हर कुछ दिनों में निफ्टी का फ्लोर लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मोमेंटम का क्या हाल है? चार्ट्स पर RSI अभी 48.5 के आसपास है। ये एकदम न्यूट्रल लेवल है। ना तो बाजार ओवरबॉट स्थिति में है और ना ही ओवरसोल्ड। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बाजार के पास अपना कोई बहुत तेज मोमेंटम नहीं है। आगे का कोई भी बड़ा मूव पूरी तरह से ग्लोबल न्यूज़ या किसी बाहरी ट्रिगर पर ही निर्भर करेगा। अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेवल्स, यानी वो मैथमेटिकल लेवल्स जो आज बाजार को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ 2 साफ सिनारियो बनते हैं। अगर अपसाइड बायस की बात करें तो 24,309 का लेवल हमारा मेक या ब्रेक जोन है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंट्राडे पिवट है। अगर निफ्टी 24,309 के ऊपर टिक जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 24,373 पर मिलेगा, और अगर ये भी पार हो गया तो 24,500 से 24,550 तक के रास्ते एकदम खुल सकते हैं। लेकिन डाउनसाइड रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला सपोर्ट 24,228 पर है, पर सबसे अहम सपोर्ट है 24,160। अगर किसी वजह से निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़ सकती है और टेस्ट सीधे 24,000 या फिर 23,870 तक जा सकता है। और ध्यान रहे, अगर क्लोजिंग 23,870 के नीचे आती है तो समझ लीजिए कि वो ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन का पूरा स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाएगा। चलिए अब इन लेवल्स को एक्शनेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में बदलते हैं ताकि एक क्लियर गेम प्लान तैयार हो सके। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स दोनों के लिए रणनीति बिल्कुल अलग है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए गेम प्लान एकदम क्लियर है। 24,309 के पिवट को अपना डिसीजन जोन मानकर चलें। लॉन्ग जाना है तो सिर्फ 24,309 के ऊपर, जिसके टारगेट्स 24,373 और 24,500 होंगे।
और अगर शॉर्ट करने का विचार है तो वो केवल 24,160 के नीचे ही होना चाहिए, जिसके टारगेट्स 24,100 और 23,870 होंगे। दूसरी तरफ स्विंग ट्रेडर्स को थोड़ा अलग सोचना होगा। जब तक निफ्टी 24,160 के ऊपर है तब तक एक सतर्क बुलिश बायस रखा जा सकता है, पर वो जो $100 के ऊपर वाले क्रूड ऑयल का मैक्रो रिस्क है ना, उसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे माहौल में पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स पर फोकस करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ हमारी टेक्निकल ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत दिख रही है, जहां खरीदार हर गिरावट पर सपोर्ट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ $100 से ऊपर के ब्रेंट क्रूड का भारी मैक्रो इकोनॉमिक दबाव है। आने वाले सेशन में ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होगा कि इन दोनों में से जीत किसकी होती है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें और सुरक्षित ट्रेडिंग करें। अगर इस एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इस क्रूड ऑयल के दबाव पर क्या राय है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।